Good morning student. Today is my sixth lecture of class 11th. Topic प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। बेटा देखिए, आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का लास्ट लेक्चर है और इसमें हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 तक आपको बताए थे, इसमें 22, 23 एंड 24 पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली ये क्वेश्चन नंबर 22 पर डिस्कस किया जाए। आपको ये प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से 3 पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। ओके बेटा, चलिए हमने इसको स्टेटमेंट फर्स्ट कह दिया। अब इसमें देखिए करेंगे क्या, एक रटी रटाई लैंग्वेज जो आप लिखते आ रहे हो हर एक क्वेश्चन में। नाउ we can prove that the given statement statement first by principle of mathematical induction। ओके बेटा, देयर आर 3 स्टेप्स। देयर आर 3 स्टेप्स। हर एक क्वेश्चन में ही लैंग्वेज लिखा जाएगा। सो स्टेप नंबर फर्स्ट, फॉर n इक्वल टू 1, सो वी पुट n इक्वल टू 1 इन स्टेटमेंट फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब आप रखेंगे n के प्लेस पे 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, 3 पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9 पूरा ऐसे लिख देंगे लैंग्वेज। इज क्या, डिविजिबल बाई 8। ओके बेटा, फिर से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। तो 3 पावर कितना हो जाएगा, 2 2 4 यानी 3 पावर 4 माइनस 8 माइनस 9, फिर वही लैंग्वेज, इज डिविजिबल बाई 8। ओके बेटा, 3 पावर 4 का मतलब 3 त्रिक 9, त्रिक 27, 3 81 माइनस 8 9 ये 17 हो गया, इज डिविजिबल बाई 8। ओके बेटा, 81 में से 17 घटा दीजिए, ये आपका 4 हुआ और यहाँ से 1 गया था तो इसका मतलब 64 हुआ, इज डिविजिबल बाई 8। ओके बेटा, अब मैं देख रहा हूँ कि 64 क्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। 64 में 8 से डिवाइड कर दें तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 8 इसको भाज्य कर देगा ना, विभाज्य कर देगा, क्योंकि 8 8 64। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू। यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इसका मतलब n इक्वल टू 1 रखने पर आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया। ओके बेटा, आइए स्टेप नंबर सेकंड पे विचार करते हैं। स्टेप नंबर सेकंड में आप लेट करते हो, लेट द गिवन स्टेटमेंट is true for n equal to k, so we put n equal to k in first। ओके बेटा, तो अगर ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो n इक्वल टू k दिए गए स्टेटमेंट में रखा जा सकता है। तो देन फ्रॉम फर्स्ट ये आपका 3 टू द पावर 2k प्लस ये आपका 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। ओके बेटा, अच्छा तो कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर किसी से डिविजिबल होता है तो अगर हम उसका फैक्टर करें, यानी कि 3 पावर 2 के
प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 की वैल्यू जो होगी बेटा पक्का है 8 टाइम्स होगी, यानी 8 इंटू, चलिए हमने अब 8 टाइम्स होगा। अब हमको नहीं पता कि 8 इंटू कितना टाइम्स होगा, तो हमने उस क्वांटिटी को लैम्डा ले लिया, लैम्डा यानी हमने इसको लैम्डा कहा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब कि कोई प्राकृतिक संख्या, कोई पूर्णांक है, धन पूर्णांक। ओके बेटा, चलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दिया। ये कल वाले वीडियो में हमने आपको पूरा डीपली समझाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ना मुझे इसी के हेल्प से नेक्स्ट स्टेप हमको प्रूव करना है। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? स्टेप नंबर 3 में बेटा आप प्रूव करते हो। एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अगर n इक्वल टू k के लिए अगर आप ट्रू माने हो तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको ट्रू प्रूफ करना होगा। तो आइए हम अपना थोड़ा सा टारगेट क्लियर करेंगे। आखिर मुझे करना क्या? कोई भी चीज़ n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए तब ट्रू माना जाएगा जब उस स्टेटमेंट में n के प्लेस पर k प्लस 1 दिखने लगे। इसका मतलब यहाँ n के प्लेस पर मैं k प्लस 1 रखूँगा। थोड़ा सा टारगेट क्लियर किया जाए, दैट इज़ अर्थात मुझे ये प्रूव करना है 3 टू द पावर 2 इंटू के प्लस 1। ओके बेटा, ब्रैकेट यूज चूँकि एक से ज़्यादा टर्म है, प्लस ये आपका 2 माइनस 8 इंटू ये आपका के प्लस 1 माइनस ये आपका 9 इज़ डिविजिबल बाई 8। ओके बेटा, यानी मुझे यही दिखा देना किसी भी तरीके से यह 8 से क्या है, डिविजिबल, यही आपको प्रूव करना है। तो आइए ये चीज़ हम लेके चलें और लास्ट में हम दिखा देंगे ये डिविजिबल है। यानी यहाँ क्या लिखेंगे? नाउ वी हैव 3 टू द पावर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू के प्लस 1 माइनस 9। अब इसी क्वांटिटी को आपको प्रूव करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपका 3 टू द पावर 2k प्लस ये आपका 2 और प्लस 2 माइनस ये आपका 8k माइनस 8 माइनस 9। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 3 टू द पावर 2k और प्लस ये आपका, एक मिनट, थोड़ा सा आप अपने टारगेट से इधर उधर नहीं होंगे, क्योंकि मुझे जब तक ये नहीं बनाएंगे तब तक हमको इसका हेल्प नहीं मिल सकता। तो ये बनाना होगा, यानी 3 टू द पावर 2k प्लस 2। देखो बेटा, 3 टू द पावर 2k प्लस 2 बन रहा है, इसका मतलब इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे, यानी 3 टू द पावर 2k प्लस 2 और प्लस है तो इसको आप 3 का स्क्वायर, इसको पावर्स रूल में इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। देखो, बेस इक्वल होने पर, गुणा करने पे घाते, फिर हम यहीं पहुँच जाएंगे। माइनस ये आपका 8k माइनस ये आपका 17। ओके बेटा, अभी कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि इसमें केवल एक टर्म में वो सेटिंग की जाती है। तो देखिए ये वाला टर्म देखिए बन रहा है, यानी इसका कोई काम नहीं, 3 का स्क्वायर, इसी को देखते रहेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो 9 इंटू ये आपका हो जाएगा 3 टू दी पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस कितना 17। ओके बेटा, अब देखिए ये इतना 3 टू द पावर 2k प्लस 2 बन गया है। हमने कल बताया था जो बन गया है उसको आप ऐसे एक बिग ब्रैकेट में ऐसे घेर दीजिए। ओके बेटा, अब इसमें देखिए नकल करते हुए यहीं से नकल करिए, इसके साथ माइनस 8k माइनस 9 होना चाहिए बेटा। तो आप एक काम करिए, 9 इंटू ये आपका 3 टू द पावर 2k प्लस 2, यहाँ देखिए माइनस 8k माइनस 9, यानी इसको देखते हुए हम माइनस 8k और माइनस 9 कर दिए। तो इस चीज़ की हमने ज़बरदस्ती सेटिंग की इसमें। तो ज़बरदस्ती सेटिंग की, तो मैथ का ये नियम है कि किसी भी चीज़ को अगर आप ज़बरदस्ती करिए तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका अपोजिट ज़रूर खड़ा करिए। इसका मतलब माइनस है तो ये आपका प्लस 8k, माइनस 9 है तो प्लस 9, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। आप इस पूरे को डिस्टर्ब कर दिए, देखिए 3 टू द पावर 2k लिखा गया, देखिए माइनस 8k प्लस 8k कैंसिल, प्लस 9 माइनस 9। ओके बेटा, हमारी देखिए ये सेटिंग हो गई। देखिए ये चीज़ मुझे बनाना था, देखिए ये चीज़ आपका देखिए एकदम बिल्कुल बन गया है। ओके बेटा, फिर लास्ट में देखिए ये दोनों लिखे गए, इन दोनों को आप ऐसे उतार दीजिए, माइनस कितना 8k और माइनस कितना 17। ओके बेटा, अब इसके जस्ट बाद आप इसको थोड़ा सा, अच्छा इधर क्या चल रहा है? इधर आपका चल रहा है 3 टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2
-8 इंटू ये आपका k+1 -9 चल रहा है। अब देखिए ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, लेकिन इसको डिस्टर्ब नहीं, जो चीज़ हम बनाए हैं उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो 9 इंटू इस ब्रैकेट को ऐसे रहेंगे, इसलिए हमने जानबूझ के इसमें देखिए स्मॉल ब्रैकेट लगाया। 3⁻²k+2 -8k -9। ओके बेटा, अब इस 9 का गुणा इसमें हुआ, अब इस 9 का गुणा इसमें भी होगा। 9 × 8 = 72k, 9 9 81, और माइनस कितना है, -8k -17। ओके बेटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 इंटू, बताइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प से, सेकंड में देखिए यही तो दिया गया है, ये वैल्यू 8 लैम्डा, और ये वैल्यू देखिए हम जानबूझ के ही सेट किए हैं जिससे हमें इस इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प मिले। तो इक्वेशन नंबर सेकंड के प्लेस पर, मतलब ये इसके प्लेस पर हम 8 लैम्डा रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 8 लैम्डा प्लस 72 में से 8 गया, कितना बचा, 72 में से 8 गया 64, 64k। ओके बेटा, 81 में से 17 घटा दीजिए, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 64। ओके बेटा, 7 4 11 और 6 1 7 1 8, ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाले ये चीज़ आपने कहाँ से रखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प से। ओके बेटा, अब इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 × 72 लैम्डा और प्लस कितना 64k और प्लस कितना 64। अब आप अपने टारगेट को मत भूलिए, आपका टारगेट क्या है, हमको क्या प्रूव करना है, इट इज़ डिविजिबल बाई 8। तो कोई भी नंबर 8 से तब डिविजिबल होगा जब उसके फैक्टर में किसी भी तरीके से आप 8 एडजस्ट कर दीजिए। तो क्या बेटा यहाँ से 8 कॉमन नहीं कर सकते, तो 8 कॉमन करेंगे तो 9 लैम्डा प्लस 8k प्लस कितना 8, यानी 8 इंटू 9 लैम्डा प्लस 8k प्लस 8। अब बताइए आप इसकी वैल्यू, यानी किसकी वैल्यू, 3⁻² इंटू k+1 प्लस 2 -8 इंटू k+1 -9 की वैल्यू आपने 8 इंटू कुछ टाइम्स कर दिया, मतलब 8 टाइम्स कर दिया। तो बताइए अगर यह 8 टाइम्स हो गया तो क्या ये क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी 8 से डिविजिबल नहीं है, और ये क्वांटिटी मीन दिस, यानी यही तो है, तो यह यही है। इसका मतलब यह देखिए 8 से क्या है विभाज्य, तो 8 से ये क्या हो गया विभाज्य, क्योंकि 8 से अगर आप भाग देंगे तो 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ डिविजिबल बाई कितना 8। तो अगर ये 8 से डिवाइड हो गया, यही आपको प्रूव करना था, ये इज़ डिविजिबल बाई 8। देखिए हमने इतना इज़ डिविजिबल बाई 8 कर लिया है, तो आप क्या लिखेंगे, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k+1। इसका मतलब दिया गया स्टेटमेंट n = k+1 के लिए ट्रू हो गया, और मैथमेटिकल इंडक्शन के तीनों स्टेप क्या हो गए, समाप्त हो गए। बस यहाँ क्या लिखेंगे, thus we can write by principle of मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। 24 में आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करना है, 2n + 1 इज़ लेस दैन n + 3 ऑफ होल स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आइए इसको प्रूव करने के लिए वही रटी रटाई लैंग्वेज हर एक क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट the given statement by principle of mathematical induction। ओके बेटा, there are 3 steps।
स्टेप नंबर फर्स्ट, चलिए इसको फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए स्टेटमेंट आपको फर्स्ट दिया गया है, तो क्या लिखते हैं, फॉर n इक्वल टू 1 सो वी पुट n इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7 इज लेस देन 1 प्लस 3 आप होल स्क्वायर। ये आपका 9 हो गया, इज लेस देन 3 1 4 चौका 16। 9 की वैल्यू जाहिर सी बात है 16 से क्या होती है, छोटी होती है। 9 इज लेस देन 16, क्या लिखेंगे, इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। स्टेप नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, ये आपका हो गया। अब स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड में आप लेट करते हो, लेट द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, सो वी पुट n इक्वल टू k इन फर्स्ट एंड वी गेट। ओके बेटा, फर्स्ट में रख दीजिए, क्योंकि n इक्वल टू के लिए आपने ट्रू माना है। तो ये आपका 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 आप होल स्क्वायर, दैट इज सेकेंड स्टेटमेंट, ये आपका हो गया। ओके बेटा, स्टेप नंबर थर्ड आपको शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। यानी नाउ वी हैव टू प्रूव दैट the given statement first is true for n इक्वल टू k प्लस 1। अगर आप n इक्वल टू k के लिए ट्रू माने हो तो आपको एक स्टेप ज़्यादा है ना, एक टर्म ज़्यादा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए शो करना पड़ता है। दैट इज़, आप अपना टारगेट क्लियर करिए। इसका मतलब n के प्लेस पर फर्स्ट में अगर कहीं k प्लस 1 दिखने लगे LHS और RHS में, तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू माना जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 2 इंटू n के प्लेस पर k प्लस 1, क्योंकि n के प्लेस पर k प्लस 1 इसलिए स्मॉल ब्रैकेट हम यूज करेंगे, प्लस कितना 7 इज लेस देन, ये आपका हो जाएगा n के प्लेस पर k प्लस 1 और प्लस कितना है बेटा 3 आप होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो ये आपका 2k, ये आपका 2 हो जाएगा, 7 प्लस 2 दैट इज़ 9 इज लेस देन k प्लस 4 आप होल स्क्वायर। यही आपको शो करना है। आप किसी भी तरीके से अगर यही दिखा दीजिए कि 2k प्लस 9 इज लेस देन कितना k प्लस 4 आप होल स्क्वायर, तो यह दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू माना जाएगा। अब आइए बेटा, चलिए इसको दिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए देखिए, अब हमको इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प लेनी है। तो देखिए हम ये साइड लेके चल रहे हैं, यानी ये साइड, यानी नाउ वी हैव, देखो आपका 2k प्लस कितना 9। ओके बेटा, यानी ये क्वांटिटी में इसका लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ, तो इतना इक्वल टू आप लिख सकते हो बेटा। देखिए इधर, अब जब तक आप ये नहीं बनाओगे तब तक आप इसके प्लेस पर इतना नहीं रख सकते। ओके बेटा, तो इसका मतलब कुल मिला जुला के हमको इक्वेशन नंबर सेकंड का हेल्प तभी मिलेगा जब 2k प्लस 7 दिखने लगे। अब 2k प्लस 9 है, तो इसका मतलब हम 2k प्लस 9 को हम 2k प्लस 7 और प्लस 2 कर सकते हैं, क्योंकि 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं। इसको नकल करते हुए 2k प्लस 7 मुझे बनाना था, तो 2k प्लस 7 हमने बना दिया। तो यहाँ 9 था तो यहाँ प्लस 2 आपका बच गया। आप इसको देख लीजिए, यही लिखा गया है। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा विचार करिए। अब देखिए ये चीज़ बन गया है, इक्वेशन नंबर सेकंड का LHS बन गया है। अब इसके प्लेस पर हम इससे ज़्यादा वाली क्वांटिटी रख रहे हैं। सपोज़ दैट, मैं एक एग्जांपल आपको, मैं यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताने चल रहा हूँ। सपोज़ दैट अगर कहीं लिखा गया हो, 5 लिखा गया हो, तो 5 इज इक्वल टू 5 तो लिख सकते हो। इस बात से तो सभी लोग सहमत हैं। अब अगर ये कह दिया जाए कि 5 की वैल्यू लेस देन, चलो कुछ कह दो, चलो 8, 5 की वैल्यू 8 से क्या लेस है।
अब हम इस 5 के प्लेस पर अगर मैं ये रखना चाहूँ, ये 8, चलिए हमने 8 रख दिया, तो क्या बेटा ये इक्वल का साइन होगा? क्या ये इक्वल का साइन हो सकता है? तब तो ये गलत हो जाएगा। इस 5 के प्लेस पर अगर मैं इससे ग्रेटर मैं क्वांटिटी उठा के रख दूं तो ये आपका ये जो इक्वल चल रहा था बेटा, ये इक्वल नहीं रह जाएगा, बल्कि ये देखो यही सिंबल लग जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 5 के प्लेस पर उससे ज़्यादा रखेंगे क्वांटिटी, तो बताइए ये क्वांटिटी है इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगी, यानी ग्रेटर दैन 8। ओके बेटा, बस यही आपको समझना है। देखिए आप इसके प्लेस पर इससे ज़्यादा वाली क्वांटिटी रख रहे हैं। इसके प्लेस पर मैं ये रखना चाहूँ, क्योंकि इसका मुझे हेल्प लेना है, तो इसके प्लेस पर इससे ज़्यादा का मतलब देखिए इसी के प्लस वापी इसके, यानी इसके प्लेस पर इससे ज़्यादा, यानी हमने रख दिया k+3 आप होल स्क्वायर। बाकी ये +2 है तो +2 को हमने नहीं डिस्टर्ब किया, हमने इसके प्लेस पर इससे ज़्यादा क्वांटिटी उठा के रख दी। तो क्या ये इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब ये ग्रेटर है तो इसका मतलब ये बढ़ नहीं जाएगा भाई। इसके प्लेस पर इससे ज़्यादा क्वांटिटी रख देंगे तो जाहिर सी बात है ये पलरा आपका क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। ओके बेटा, इस बात से सहमत हैं? तो आप क्या प्रूव कर चुके हो? 2k+9। अब इसको हटाओ, यानी ये क्या हो गया? ये आपका लेस देन कितना? k+3 आप होल स्क्वायर +2। ओके बेटा, यानी आप 2k+, अब इसको हटाओ, यानी ये 2k+9 ये वही तो लिखा गया है। अब इसके जस्ट बाद ये वाला स्टेप, यानी 2k+9 इज लेस देन कितना? k+3 आप होल स्क्वायर +2। ओके बेटा, अब यहाँ तनिक विचार करना है। अब अपने टारगेट की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए आपका टारगेट ये है, देखिए 2k+9 इधर तो सेट है, अब हमको इसी को डिस्टर्ब करते हुए केवल k+4 आप होल स्क्वायर बना देना है। अब आप इसी को डिस्टर्ब करिए, a+b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, और प्लस कितना? +b स्क्वायर 3 का स्क्वायर दैट इज कितना? 9, और +2ab 2k × 3, और प्लस लास्ट में क्या चला? 2। ये आपका लेस देन क्या चल रहा है भाई? ये आपका k स्क्वायर प्लस ये आपका 6k, और प्लस कितना? 9 2 कितना? 11। इस बात से सभी लोग सहमत होंगे। अब देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ सोचना, जहाँ मुझे पहुँचना, मुझे हमारा तो मेन टारगेट ये है k+4 आप होल स्क्वायर। तो ये बताओ बेटा, अब हम थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करते हैं। आखिर में k+4 आप होल स्क्वायर कब बनेगा? ज़रा इसको डिस्टर्ब करिए। k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और +2ab, तो 4 दूनी 8k, यानी k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। अगर आप किसी भी तरीके से ये सेट कर लेते हैं तो ये दैट इज k+4 का होल स्क्वायर है कि नहीं है बेटा? देखिए यही मुझे बनाना है। अब यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, तो इसके लिए मुझे चाहिए k स्क्वायर, तो k स्क्वायर तो मेरे पास ही है भैया। अब मुझे चाहिए 8k, तो यहाँ 6k है। कितने k की कमी है बेटा? 2k की कमी है। चलिए 2k हमने कर दिया, तो 2k किया। अभी 2k को अब विरोधी अभी हम लास्ट में खड़ा करेंगे, प्लस हमको 16 चाहिए। चलिए तो 2k अगर हमने ऐड किया तो इसका विरोधी पहले यहीं खड़ा कर दीजिए। चलिए ये आपका 6 2 8k ये बन गया, 6 2 8k मुझे चाहिए, 8k बन गया। इसका विरोधी हमने खड़ा कर दिया, प्लस मेरे पास 11 है बेटा, लेकिन हमको पहुंचना 16 पे। तो 11 16 कब बनेगा भैया? 11 5 16 होता है, यानी हमको 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 5 का विरोधी भी खड़ा करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। ओके बेटा, ये देखिए ये आपका बन गया है k स्क्वायर 6 2 कितना प्लस 8k। देखिए ये नकल करके करना है, कहीं अकल नहीं, ये नकल केवल करके करना है। प्लस 8k और प्लस 16 चाहिए ना, तो ये आपका 11 और 5 कितना हो गया? इन दोनों के एक साथ, इन दोनों 11 5 कितना? 16। और फालतू लोग कौन कौन बचे? फालतू आपका बचा -2k माइनस कितना? 5। ये आपका k ये बताइए क्या है? चूँकि इसको आप डिस्टर्ब करके इतना बनाए हो, ये आपका रफली कार्य है, तो इसके प्लेस पर खट से इतना छाप सकते हो नहीं बेटा? बिल्कुल छाप सकते हैं, यानी k+4 आप क्या हो गया? होल स्क्वायर। ये क्या क्या बचा भाई? ये माइनस कितना बचा? माइनस क्वांटिटी यहाँ से कॉमन कर लो, तो आपका 2k प्लस कितना? 5। अच्छा, अब इतना तो समझ में आया होगा सबको। अब यहीं से थोड़ा सा और दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस बहुत थोड़ा सा, थोड़ा ये सोचना बेटा। जैसे मैं आपसे ये कह दूं, देखिए फिर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैं आपसे ये कह दूं, अच्छा देखिए मैं आपसे ये कह दूं कि 5 -2 है, सपोज दैट 5 -2 है। ओके बेटा, अब 5 - 2 में
मतलब 5 में से 2 घट रहा है, इसका मतलब ये 3 है, यानी 3 इज इक्वल टू आप 5 - 2 लिख सकते हो। अब अगर ये जो -2 है, ये जो -2 है, जो ये घट रहा है, ये -2 को हम हटा दिए, मतलब इसको हम हटा दिए, तो इस क्वांटिटी को हटा दिए तो क्या बचा बेटा? 5। तो 5 बचा, तो ये क्या ये बराबर है? नहीं, ये आलसो ये ग्रेटर हो जाएगा। भाई जो क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी में से अगर कोई भी नंबर अगर घट रहा है और वही न घटाया जाए तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि k+4 आप होल स्क्वायर में से ये क्वांटिटी घट रही थी, तो अगर ये क्वांटिटी घट रही थी तो इसको अगर हटा दिया जाए, अगर भाई जैसे इसमें जैसे 5 था, 5 में से 2 निकल रहा था, सपोज दैट एग्जाम्पल 5 में से 2 निकल रहा था, और 5 में से 2 निकल रहा था तो ये पूरा 3 हो रहा था, और अगर यही 2 ना निकाले तो ये पूरा ये, इसका मतलब ये 5 नहीं हो जाएगा, यानी k+4 आप होल स्क्वायर, इसका मतलब ये क्वांटिटी या ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इससे ज़्यादा ही तो होगी। तो इसका मतलब ये देखिए ग्रेटर, ये आल्सो ग्रेटर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसमें से ये क्वांटिटी छोड़ी जा सकती, कोई दिक्कत नहीं। बस प्रूफ हो गया है। ये आपका 2k+9 इज़ लेस देन k+4 आप होल स्क्वायर है। थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिख देंगे, ये आपका क्या है? ये आपका एक पॉजिटिव नंबर है, सिंस 2k+5 इज ए पॉजिटिव नंबर। ओके बेटा, बस प्रूफ हो गया। देखिए इतना ही लेस देन इतना करना था, प्रूफ हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हेंस we can write the given statement first is true for n इक्वल टू k+1। ओके बेटा, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत आसान है। thus we can say that by principle of mathematical induction the given statement is true for स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ओके बेटा, कंप्लीट हो गया। ये आपका आज मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। ओके बेटा, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होंगी तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें बताइएगा।